जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 98 में। तो आपके लिए दोस्त ये मॉक टेस्ट लगाया मैं हिंदी का। ठीक है दोस्तों, आपको करने होंगे ये क्वेश्चन और अपना स्कोर बताएंगे लास्ट में। अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, ठीक है, और सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को। आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्य के खाली स्थान के लिए सही मुहावरा चुनिए। बड़ी औरत ने, ये बूढ़ी होगा, ठीक है, बूढ़ी औरत ने कपड़े मांगे और मालिक ने मना कर दिया, तभी किसने कहा। ठीक है, आपको इसमें बताना है कि क्या क्वेश्चन हो सकता है। जो डैश लगा हुआ है, किसी ने कहा कि, किसने क्या कहा होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, किसी तिल में इन तिलों में तेल नहीं, कंगाली में आटा गीला, सर सलामत तो पगड़ी हजार, या घर की मुर्गी दाल बराबर। ठीक है, हमें इनमें से बताना है कौन सा आंसर है। ठीक है, तो इसमें क्या है, बूढ़ी औरत ने कपड़े मांगे और मालिक ने मना कर दिया, क्यों, तभी किसी ने कहा इन तिलों में तेल नहीं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि इन तिलों में तेल नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए प्रीवियस क्वेश्चन, ये जो 20 दिसंबर को हुआ था, 19 और 20 दिसंबर को, यूपी पुलिस जेल वार्डर वाला, इसके सभी क्वेश्चन लगाए मैंने। और ऐसे ही प्रीवियस क्वेश्चन जो अब तक यूपी पुलिस में आ चुके हैं, चाहे जेल वार्डर हो या फायरमैन हो, जितने भी क्वेश्चन अब तक एग्जाम हो चुके हैं, ठीक है, सारे प्रीवियस क्वेश्चन मैं आपके लिए वीडियो बना कर लाता रहूँगा। ठीक है, जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाजनी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। एक शब्द होता है महाजन, ठीक है, महाजन शब्द में अगर हम नी लगा देंगे ई, ठीक है, तो क्या हो जाएगा महाजनी। प्रत्यय जो होता है, प्रत्यय शब्द के बाद में लगाया जाता है, उपसर्ग शुरू में लगाया जाता है, प्रत्यय बाद में लगाया जाता है, तो क्या हो जाएगा महाजनी। महाजनी में प्रत्यय क्या है, ई। ठीक है, क्या प्रत्यय है, ई। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि एक शब्द होता है महाजन। ठीक है, महाजन में अगर हम ये लगा देंगे तो महाजन ही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हिंदी राम काव्य परंपरा के अंतर्गत एक विशिष्ट कृति है। ठीक है, आपको ये बताना है, जो हिंदी है राम काव्य परंपरा के अंतर्गत एक विशिष्ट कृति है, ये किसकी कृति है, आपको ये बताना है कि रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रास प्रिया या विज्ञान गीता, इनमें से कौन है, ये आपको बताना है। तो इसमें से क्वेश्चन आंसर आपको बताना है ऑप्शन नंबर ए, रामचंद्रिका। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए विकल्पों में से सही शब्द चुनिए। गाँव के लोगों को कहते हैं, आपको ये बताना है कि गाँव के लोगों को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है गंवार व्यक्ति, ग्रामीण व्यक्ति, गंवारा व्यक्ति, देहाती व्यक्ति, इनमें से आपको एक बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी, जो गांव के व्यक्ति होते हैं उन्हें कहते हैं ग्रामीण व्यक्ति। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण व्यक्ति। इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 का, गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है, आपको इसका आंसर बताना है। तो ये माना है शलिभद्र सूरी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, इसे भी आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी, शलिभद्र सूरी, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सारे अच्छे क्वेश्चन है, ये हिंदी का क्वेश्चन है, मॉक टेस्ट चल रहा है। ठीक है, आपको अब वीडियो के लास्ट में कमेंट करके आपको बताना है आपका स्कोर कितना रहा। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में से यौगिक शब्द की पहचान कीजिए। आपको बताना यौगिक शब्द कौन सा होता है। ठीक है, यानी जो यौगिक शब्द होते हैं, यौगिक शब्द यानी योग, दो शब्दों के योग से बना होता है यौगिक शब्द। तो मुरलीधर, ठीक है, मुझे नहीं, मुरली को धरने वाला मुरलीधर भी नहीं हो सकता, पंकज भी नहीं हो सकता,
क्योंकि ये एक ही शब्द है, पुस्तक भी नहीं हो सकता। तो दो शब्द होते हैं, एक होता है परम, एक होता है औषधि। अगर हम दोनों को मिला देंगे, एक शब्द है परम, एक शब्द है औषधि, इन दोनों को जब हम इनका योग कर देंगे तो एक शब्द बन जाएगा परम औषधि, परमौषधि। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं? अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को। ठीक है, ऐसे ही मॉक टेस्ट जो प्रीवियस क्वेश्चन के मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए विकल्पों में से सही शब्द चुनिए। यह है कविता, मैंने लिखी है, उसने लिखी है, उसने लिखी है, या तुम लिखी है, किसने लिखी है। यानी इसका नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर। ये कविता मैंने लिखी है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राम कुमार वर्मा ने प्रेम व्याख्यान परंपरा का प्रवर्तक किसे माना है, ये आपको ये बताना है। राम कुमार वर्मा ने प्रेम व्याख्यान परंपरा का प्रवर्तक किसे माना है, इसका आंसर देना है। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है मुल्ला दाऊद को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी मुल्ला दाऊद को, इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों जितने भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, इनको करते भी रहिए और जिनका आंसर आ रहे हैं उसे आप याद भी रखिए, क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम में ये आपके काम भी आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो चट्टानें पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि कौन है? दो चट्टानों पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि हैं दोस्तों हरिवंश राय बच्चन साहब। हरिवंश राय बच्चन साहब ये अमिताभ बच्चन के पिता हैं। इनका जन्म, अगर इनकी जन्म की बात करता है तो इनका जन्म हुआ था प्रतापगढ़ में। इनकी बहुत सारी कृतियाँ उन्हें भी हम याद रखेंगे, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश और सोपन से दूर तक, इनकी बहुत सारी कृतियाँ हैं, इन्हें भी आप याद रखेंगे। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, 10 द्वार से सोपन तक। ठीक है, और इस क्वेश्चन का भी आंसर याद रखेंगे। दो चट्टानों पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। माखनलाल चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, आपको ये बताना है। माखनलाल चतुर्वेदी को जो पुरस्कार मिला है दोस्तों, जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या है। ठीक है, तो माखनलाल चतुर्वेदी को मिला है हिम तरगणी के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे इस क्वेश्चन को, हिम तरगणी के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह वाला पद है? ठीक है, आपको ये बताना है निम्न में से कौन सा समास विग्रह वाला पद है जिसका समास विग्रह कर रखा है, यानी जो सब तोड़ा हुआ है। तो क्या है? कार्य में दक्ष। अगर इसको समास विग्रह नहीं होता तो ये होता कार्य दक्ष, लेकिन अब क्या है? कार्य में दक्ष। समास विग्रह वाला शब्द हमें बताना है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, कार्य में दक्ष। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में से निम्नलिखित में से सामासिक पद चुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सामासिक पद आपको बताना, उस बार हमने पिछले क्वेश्चन में बताया, क्वेश्चन नंबर 11 में समास विग्रह जो टूटा हुआ हो, इसमें क्या सामासिक पद बताया, समास से जुड़ा हुआ हो, यानी वायु वेग। ठीक है, वायु वेग क्या है? ये सामासिक पद है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उद्घाटन का संधि विच्छेद क्या है? आपको ये बताना है उद्घाटन का संधि विच्छेद। तो उद्घाटन का संधि विच्छेद हो जाएगा उ और आधा तय प्लस घाटन। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये व्यंजन संधि है और जब हम तय और दह को तोड़ेंगे, ठीक है, जो दह है वो हमारा तय में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, जैसे सच्चरित हो जाएगा सच्चरित्र। ठीक है, यानी कि जो हमारा दह है वो, ठीक है, जो दह है हमारा दह में परिवर्तन उसका हो जाएगा तय में। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत के उच्चतम न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भाषा संबंधी निर्देश किस भाषा में अनुच्छेद में दिए गए हैं? आपको ये बताना है दोस्तों। जो भाषा है सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों की जो भाषा है वो है अनुच्छेद 348 में।
ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 348, इस क्वेश्चन को भी आप याद रखेंगे। ठीक है, ये सारे प्रीवियस क्वेश्चन है और बहुत अच्छी प्रिपरेशन लाने के लिए, एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए हमको पता होना चाहिए कि हमारा एग्ज़ाम किस लेवल का आता है। ठीक है, और प्रीवियस क्वेश्चन भी हमें अच्छे से आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पंक्ति किस कवि की है? आपको ये बताना है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, दोस्तों आपको बताना है ये जो पंक्ति हैं ये पंक्ति किस कवि की हैं। दोस्तों ये पंक्ति हैं कवि रैदास की। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे इसे भी। प्रभु तुम चंदन हम पानी, पंक्ति किस कवि की है? तो किस कवि की हैं? रैदास की। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस शब्द का वचन एक सा नहीं रहता? ठीक है, यानी एक सा वचन नहीं रहता, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बेटा। ठीक है, बेटा का से शब्द वचन एक सा हमेशा नहीं रहता, क्योंकि बेटे को हम कहेंगे बेटे। अगर हमारे बहुत सारे बेटे हैं तो उन्हें क्या कहेंगे? बेटे। अगर एक बेटा है तो उसे कहेंगे बेटा। इसमें क्या होगा? निम्नलिखित शब्द में कौन सा एक वचन नहीं रहता है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या? बेटा। तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। जो चैनल पर नए हैं लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर लेंगे चैनल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मैं घर जाता हूँ, इस वाक्य में सहायक क्रिया क्या है? दोस्तों अब मैं आपको बता दूं सहायक क्रिया क्या होती है। सहायक क्रिया एक तो होती है हमारी मुख्य क्रिया, और सहायक क्रिया वह होती है जो हमारी मुख्य क्रिया की सहायता करती है। जैसे मैं घर जाता हूँ, जाना क्या है? जाना हमारी मुख्य क्रिया है। ठीक है, लेकिन हूँ हमारी सहायक क्रिया। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी कि जाना, मैं घर जाता हूँ, ठीक है, जाना है हमारी मुख्य क्रिया, क्योंकि मैं जा रहा हूँ, जाना हमारी मुख्य क्रिया है। ठीक है, लेकिन जाता हूँ, ठीक है, ये जो जाने को भी स्पष्ट कर दिया, इसने पूर्ण कर दिया। यानी कि सहायक क्रिया वो होती हैं जो हमारे मुख्य क्रिया की सहायता करती हैं। तो हूँ ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जहाँ दो या दो से अधिक धातुओं का प्रयोग एक साथ किया जाता है वह क्रिया क्या कहलाती है? ठीक है, वो क्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? आपको ये बताना है। वो क्रिया कहलाती है संयुक्त क्रिया। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी संयुक्त क्रिया। जब दो धातुओं का जो दो धातु होती हैं उनका एक साथ प्रयोग किया जाता है तो होती है संयुक्त क्रिया। तो निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए, आपको ये बताना है। मुझे बहुत आनंद आती है, ये भी गलत है, आपको लग ही रहा होगा आवाज़ से। मुझे बहुत आनंद आती है, देखो मुझे बहुत आनंद आते हैं, ये भी गलत है। मुझे बहुत आनंद आता है, तो ये बिल्कुल सही है कि मुझे बहुत आनंद आता है। अगर डी की बात करें, मुझे बहुत आनंद आता है, तो है में क्योंकि अनुस्वार और लगा हुआ बिंदी लगी हुई आपको नजर आ रही होगी, तो इससे ये क्या है? बहुवचन बन जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। मुझे बहुत आनंद आता है। ठीक है, यानी कि इसमें सही की पहचान करनी है हमें, तो इसमें सही क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। मुझे बहुत आनंद आता है, ये बिल्कुल सही है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुझे बहुत आनंद आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? आपको ये बताना है। ये किया गया था 1970 में। ठीक है, रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया? दिया गया 1970 में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 21, राष्ट्रीय में ई प्रत्यय लगाने पर कौन सा नया शब्द बनेगा? आपको ये बताना है। ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय प्रत्यय, जो प्रत्यय होते हैं हमारे शब्दों के बाद में लगाए जाते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। जो हमारे तत्सम होते हैं, एक तो होते हैं हमारे प्रत्यय, एक होते हैं उपसर्ग। उपसर्ग शुरू में लगाए जाते हैं, प्रत्यय बाद में लगाए जाते हैं। तो ई प्रत्यय, राष्ट्रीय में ई प्रत्यय लगाने से हमारा बन जाएगा राष्ट्रीय, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विज्ञान में कौन सा उपसर्ग लगा है?
उपसर्ग देखो, उपसर्ग शुरू में होते हैं, तो आपको बताना विज्ञान में कौन सा उपसर्ग लगा है, आपको ये बताना है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, वी प्लस ज्ञान। जब भी हम किसी शब्द को तोड़ेंगे तो ऐसा शब्द होना चाहिए जिसके मतलब ऐसे खंड और जो ऐसे टुकड़े बने जिनका एक सार्थक अर्थ निकलता हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द होंगे, पार्वतीका, पुत्रिका और पृथ्विका। हमको इनके तीनों के पर्यायवाची शब्द बताने हैं। ठीक है, जो पार्वती होती है, पार्वती को कहते हैं रुद्राणी, पुत्र को कहते हैं नंदन और पृथ्वी को कहते हैं अवनी। ठीक है, आपको पता होगा कि एक अंबर, आकाश को कहते हैं अंबर और पृथ्वी को कहते हैं अवनी। तो ये जो ऑप्शन मिल रहा है हमारा, ये ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रुद्राणी, नंदन, अवनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तेलुगु शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस शब्द से हुई है, आपको ये बताना है। जो तेलुगु शब्द है इसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो दोस्तों ये हुई है त्रिलिंग शब्द से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, तेलुगु शब्द की उत्पत्ति जो हुई है ये हुई है त्रिलिंग शब्द से। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, ये क्वेश्चन है 25 से लेकर 29 तक, यानी एक पैराग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, इस पैराग्राफ में से आपको 4 क्वेश्चन आएंगे, हर एग्जाम में आते हैं यूपी पुलिस के। ठीक है, ये जेल वार्डर का एग्जाम है जो 20 दिसंबर 2020 को हुआ था, ये उसका एग्जाम मैं करा रहा हूँ। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन सारे हैं, तो इसलिए एक पैराग्राफ है, जैसे विज्ञान और दर्शन दोनों के रास्ते एक ही मंजिल की तलाश करते हैं। यह जरूरी नहीं कि विज्ञान में अंध, आस्था और प्रवृत्ति के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। विज्ञान में, यानी कि आपको पूरा पैराग्राफ है, थोड़ा अगर मैं इसको पढ़ूंगा तो टाइम लग जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं इसको नहीं पढ़ रहा, बस आपको बता रहा हूँ ऐसे ही। यानी कि इसमें से आपको 4 क्वेश्चन करने के लिए आएंगे, तो आप ध्यान रहे कि आप भी जो इस तरह के क्वेश्चन भी आप तैयारी कर लेंगे। ठीक है, एक पैराग्राफ कम से कम एक या दो को, एक कम से कम एक पैराग्राफ तो आएगा ही आएगा आपको अपने एग्जाम में, और 4-5 क्वेश्चन इसमें आते हैं। इसमें 5 क्वेश्चन है 25 से 29 तक, इस पैराग्राफ से छांटे गए हैं। आपको उनका जो आंसर है इस पैराग्राफ से ही देना है। आप देखिए किस तरह से क्वेश्चन आए हैं, आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन कैसे हैं, विज्ञान के संदर्भ में असत्य कथन है, आपको ये बताना है विज्ञान के संदर्भ में असत्य कथन क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि मैंने वो पढ़ा हुआ है पैराग्राफ, विज्ञान अपने समय की वास्तविक सच्चाई बयां करती है, ये इसका आंसर हो जाएगा 25 का सी, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, विज्ञान अपने समय की वास्तविक सच्चाई बयां करती है, यानी कि 25 से लेकर 29 तक इस यानी 4 क्वेश्चन आए हैं इस पैराग्राफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किसका कोई भी सिद्धांत अपने आप में कभी निरपेक्ष, कच्चे या परामर्शोत्तम नहीं होता है, आपको ये बताना है। तो क्या है वो, ऑप्शन नंबर बी, विज्ञान का। यानी कि हमें सिर्फ जो आंसर देने हैं सिर्फ पैराग्राफ के अकॉर्डिंग हमें आंसर देने हैं, ना कि अपने अकॉर्डिंग। जो उस पैराग्राफ में दिया है उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन देने आंसर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन का सिद्धांत किस वजह से परिसर हुआ, आपको ये बताना है। तो ये हुआ था क्वांटम फिजिक्स, जैसा कि उस पैराग्राफ में दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, क्वांटम फिजिक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, आज भी उपग्रहों के प्रक्षेपण में किसका प्रयोग होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, किसने न्यूटनवाद को झूठा करार दिया, किसने न्यूटनवाद को झूठा करार दिया, तो दिया था क्वांटम फिजिक्स ने। ठीक है, ये जो आंसर है, ये आंसर मैं फिर बता रहा हूँ, जो पैराग्राफ आया था उस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, प्रत्येक इस सब संधि भेद का उदाहरण है। ठीक है, आपको बताना है जो प्रत्येक है दोस्तों, ये है यण संधि का उदाहरण। ठीक है, प्रत्येक यानी कि आपको पता भी है, अगर इसका हम संधि विच्छेद कर देंगे, प्रति जमा एक, ठीक है, इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा प्रत्येक। तो ये कौन सी उसमें होती है, ये होती है यण संधि, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। प्रत्येक में कौन सी संधि है, प्रत्येक में है यण संधि, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, कनफटा
इस समास भेद का उदाहरण है। आपको बताना है कनफटा में कौन सा समास है। धुंध समास हो नहीं सकता है, क्योंकि धुंध समास होते हैं तो एक दूसरे के विपरीत शब्द होते हैं। अब ये भी समास हो नहीं सकता, क्योंकि अब ये समास में आप, प्रति, अनु, भर, यथा ये सब होने चाहिए शुरू में। वो कर्मधारी समास भी है नहीं, क्योंकि ये है कनफटा। वो कनफटा से एक विशेष अर्थ निकलता है, ठीक है, यानी कोई भी ऐसा शब्द जिससे एक न्यू अर्थ निकलता है, ठीक है, उससे उसे क्या होता है, बहुवीर्य समास होता है। कनफटा में क्या है, बहुवीर्य समास। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रमेश चंद्र शाह को विनायक रचना के लिए सन 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस रचना की क्या है, यानी कि ये रचना क्या थी, कविता थी, उपन्यास था, कहानी थी, जीवनी थी, क्या है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आया 2014 में, ये साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, और 2020 में, ठीक है, 19-20 में क्वेश्चन पूछा गया, यानी 4-5 साल के बाद, समझ रहे हो। यानी इसका क्या है, उपन्यास था ये एक। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपन्यास। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये एक लोकोक्ति आती है, ठीक है, हमेशा एक जैसा रहना, कहते ना, इसके लिए हम बताने क्या होगा, हमेशा एक जैसा रहना। हाथ कंगन को आरसी क्या, होनहार बिरवान के होते चिकने पात, मुँह में राम बगल में छुरी, सावन हरे न भादो सूखे। तो इसका हो जाएगा डी, सावन हरे न भादो सूखे। कहते हैं ना, ये तो हमेशा एक सही रहता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी, सावन हरे न भादो सूखे। इसमें आपको बताना है, दिए गए परिवाची शब्दों में से स्थान के लिए शब्द चुनिए। मर्ग, शावक, घास खा रहा है, ठीक है, यानी जो मर्ग होता है, आपको ये बताना है, मर्ग होता है शेर का बच्चा, ठीक है, मर्ग, शावक, घास खा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, मर्ग, शावक, घास खा रहा है। इसमें बछड़ा भी नहीं आएगा, शिशु भी नहीं होगा, बच्चा भी नहीं होगा, तो क्या होगा, मर्ग, शावक, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, परिवर्तन परिवार में उपसर्ग बताना आपको। परिवर्तन और परिवार में उपसर्ग है, ये आपको बताना है। तो क्या है, ऑप्शन नंबर ए, परि, ठीक है, उपसर्ग क्या है इसमें, परि उपसर्ग है। देखिए ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो इसमें उपसर्ग है, यानी परि, इसको परिवर्तन, परिवर्तन उपसर्ग है परि, देखिए ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यालय पत्र के अर्थ, सरकारी पत्र व्यवहार, इनमें से मुख्य के बीच किया जा सकता है, आपको ये बताना है। तो ये किया जा सकता है दोस्तों शासकीय अधिकारियों के बीच, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसे भी आप याद रखेंगे। और निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए, आपको ये बताना है सही वाक्य क्या है इनमें से, यानी कि इस पर्वतीय क्षेत्र में ठीक है दोस्तों। तो इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन और देख लेंगे। लास्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है, उसका आंसर आपको कमेंट में देना सभी दोस्तों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, अंतिम क्वेश्चन क्या है, ठीक है। अंतिम क्वेश्चन है, इतिहासकारों के अनुसार निम्नलिखित में से किसे दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता है, ठीक है दोस्तों। इसका आंसर आपको कमेंट करना है। वीडियो कैसी लगी, ठीक है, आपको ये बताना है, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, ठीक है दोस्तों। जय हिंद।